बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 12 तक हो चुके हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो अब 13 चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 में आपको पता होना चाहिए, बड़ा चैप्टर है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसके, तो लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप सामने बुक रख कर बैठें तो क्वेश्चन में पढ़ूँ मैं आपको तो अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात यह है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं है तो नुकसान एक नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। मैं आपको बताता हूँ नुकसान। पहला नुकसान तो यही है कि चैप्टर नंबर 13 में से 2 OT आएंगी और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये 6 नंबर हो गए और 6 नंबर फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद हैं तो सवाल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपको फॉर्मूला याद है उस शेप का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो 2 नंबर की OT भी गई, क्योंकि इसमें से जो 2 नंबर की OT आती हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आती हैं, फॉर्मूले से ही बनकर आती हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी यार नुकसान हो गया, तो इसलिए मैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देखते जाओ, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं तो फॉर्मूले आप देखते जाओ, इनको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पर इनको या अच्छे से याद करो, अच्छे से इन सभी फॉर्मूलों को, इन सब फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला याद कर लोगे तो मुझे सवाल कराने में आसानी होगी और आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्लियर? और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें से नो रिस्क रखा जाए, कम से कम क्वेश्चन दिए जाए लेकिन आने के चांस सबसे ज़्यादा हों। ठीक है, नो रिस्क समझ में आती है ना, कम से कम 99.9% इसमें से आ जाएगा जो मैं कराने वाला हूं। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा से मतलब 7 करीब 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, पर ये 8 आपने अच्छे से वीडियो देख लिया समझ लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आपने फॉर्मूले सब नोट कर लिए ना? तो पहला क्वेश्चन है 13.1 का, 13.1 का पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड। तो सबसे पहली बात यह है, इसमें सवाल जो है पहला वो कह रहे हैं 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं, ठीक है, इनको एक दूसरे से बल से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने एक क्यूब और मैंने जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, मतलब एक क्यूब के बल से दूसरा क्यूब जोड़ दिया गया है और सबका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको पता क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। पहले सबसे पहले सुनो, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है। क्यूब में ऑल साइड इक्वल होती है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती हैं। इसमें LBH लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही अलग अलग होती हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब ये बताओ इसकी सबकी कितनी है, 4 4 है, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है, इसकी भी 4। तो जब एक दूसरे को जोड़ा गया तो चौड़ाई तो उतनी रही, इसकी हाइट भी उतनी रही, लेकिन लंबाई कितनी होगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर। वो डिपेंड करता है आप कैसे जोड़ रहे हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता तो सिर्फ क्या बढ़ती, हाइट बढ़ती, इसको इसके बगल से लगा देता तो क्या बढ़ती, सिर्फ ब्रेथ बढ़ती। कुल मिलाकर यह है इन तीनों में से एक ही चीज बढ़ेगी, तो उस क्यूबॉइड का हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH और HL। तो मैं LBH चाहिए, ठीक है, ये मैंने 4 कैसे निकाला बताता हूं मैं अभी। तो हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A क्यूब। मतलब यह है वॉल्यूम की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे, साइड की हेल्प से फिर हमको पता चल जाएगा कि क्यूबॉइड की साइड कितने कितने की होंगी, है ना। तो बहुत अच्छे समझना होगा इन चैप्टर को। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब, सॉरी बच्चों, A क्यूब इक्वल टू 64। तो क्यूब किसका क्यूब होता है, ये 4 का, तो A बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर।
मतलब क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर की आ गई, मैंने अभी निकाला जैसे। अब इस क्यूब को जोड़ दिया मैंने, तो जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमको पता करनी है। तो लिखेंगे डायमेंशन, इस लिखना पहले, इफ टू क्यूब्स आर जॉइंड, सो dimensions of resulting cuboid, L बराबर होगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सो द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2 LB BH और HL, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो 2 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 32 प्लस 16 प्लस 32, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 80 आएगा, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट भी जरूर ध्यान देना, बहुत से बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं, तो आप यूनिट जरूर लिख के आना। कितना आंसर आ गया बच्चों, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा सवाल था, सिंपल सा सवाल था पहला, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और 13.2 का भी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा और तीसरा ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको अच्छे से रीड करो पहले अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है क्वेश्चन। अब आप अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर। देखो कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनको आप हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जैसे इस टाइप के सवाल है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर। मतलब माउंटेड बाई का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक हेमीस्फीयर है जो किसके द्वारा माउंटेड है, सिलेंडर के द्वारा। ये अपना हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको इनकी ये बेस लाइन बनानी होती है जिससे कि समझ में अच्छे से, ठीक है। तो जो डायमीटर कितना है इसका, 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहे हैं द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 12 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। तो हमको पता क्या करना है बच्चों, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इनर सरफेस एरिया कितना होगा इसका, कर्व्ड वर्ग के बराबर होगा। टोटल तो निकालना नहीं क्योंकि बर्तन है और हॉलो बर्तन है, तो इसका जो अंदर का एरिया होगा बच्चों, अंदर का एरिया होगा वो निकालना है। यानी कौन सा एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई RH। कौन का क्या होता है, 2 पाई R², ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो पता करते हैं, सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, इसमें क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए। तो रेडियस हमको है हमारे पास कितनी, 7 सेंटीमीटर। जिसके ऊपर कोई चीज रखी होती है तो जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी ही किसकी, सिलेंडर की होगी रेडियस। क्लियर है इस बात में। अब हमको इसकी क्या चाहिए, सिर्फ यहां तक हाइट चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हेमीस्फीयर होता है उसमें ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी कितना होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल कितना है, 12। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। 7 सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों, सॉरी 13 सेंटीमीटर दी है। जो हाइट दी गई, टोटल हाइट वो दी है 13 सेंटीमीटर। तो कितना बचेगा बच्चों, 6। मुझे याद था 13 सेंटीमीटर है पर वहाँ गलती से लग गया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 13, और ये कितना है 7। तो 7 माइनस कर दिया, कितना बचा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो हमको सिलेंडर की रेडियस मिल गई और हाइट भी मिल गई, और इसकी क्या मिल गई, रेडियस भी मिल गई।
दोनों का फॉर्मूला लगाकर इनको क्या कर देना है, बस प्लस कर देना है। तो मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ, आप कृपया करके लिख लेना, ठीक है। लिखने में टाइम वेस्ट काफ़ी जाएगा। तो लिखोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे, पहली लाइन क्या होगी, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नीचे लिखना है रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू, हर बार क्या लिखना है, आर लिखना है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। दोनों की सेम है इसलिए आपको एक ही लेटर यूज करना है, आर। अगर अलग अलग होती तो हम R1 और R2 प्रयोग करते। इसके बाद लिखना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर माइनस 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद अब हम लिखेंगे सो इनर, है ना, क्या निकालना है बच्चों, इनर। तो इनर सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू किसके होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, लेंथी क्वेश्चन है इसमें, सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी स्फीयर। तो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH, ये क्या होता है बच्चों 2 पाई R²। सिंपल बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 पाई R कॉमन ले लेना, चाहो तो ले लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे दिख रहा था 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है और एक R कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा H प्लस यहाँ बचेगा R, रख दो वैल्यू 2, 22/7। R की वैल्यू कितनी बच्चों 7, यहाँ पर हाइट कितनी है 6 और R कितनी है 7, तो 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 और 6 और 13, तो 13 4 52, 5 52 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया है। एक बार मिला लें, मैच करा लेता हूँ, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिखते हो लास्ट में लिख देना देयरफॉर करके, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सेम क्वेश्चन अगला है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो हेमीस्फीयर है ना उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है। इसी हेमीस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है बच्चों, कौन रखा हुआ है, ठीक है। तो रीड कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर मैं आपको बताता हूं। मुझे कह रहे हैं एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है बच्चों, कौन रखा हुआ है। सवाल पढ़ लिया आपने, फिर मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। वो ये कह रहे हैं ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, कॉन जैसा है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई बच्चों रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 ये भी होगी और 3.5 ये भी होगी, हेमीस्फीयर की भी यही होगी। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है। तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, उन्होंने बोला है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट कितनी दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। आया समझ में, टोटल हाइट दी गई है आपको। तो टोटल हाइट देने के बाद अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल, अब ये बताओ पहले, जैसे अपने ये होता है कौन, है ना, तो उसमें ये तो हिस्सा दिखेगा नहीं इसमें, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें कर्व। ये हिस्सा दिखे ना, सिर्फ इतना हिस्सा घुमाने वाला ऊपर का, ऊपर का हिस्सा दिखेगा, और इसमें कौन सा हिस्सा दिखेगा, सिर्फ नीचे वाला। तो इसलिए इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया का। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन का कितना होता है πRL, हेमीस्फीयर का 2 पाई R², हेमीस्फीयर का, ठीक है। तो हेमीस्फीयर के लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए जो दी गई है R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कौन की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर, बट जो L होती है वही होती है L और ये होता है H। तो हम सिर्फ क्या पता कर सकते हैं, H पता कर सकते हैं इसका। कैसे, जैसे अभी निकाला था 15.5, 15.5 में से कितना माइनस कर देंगे 3.5, तो क्या आएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर आए। तो लेकिन ये क्या है, ये हाइट, लेकिन हमको क्या चाहिए इसकी स्लैंट हाइट।
तो सबसे पहले लिखेंगे, आप इसका सॉल्यूशन लिखो फटाफट जल्दी से, मैं बोल रहा हूं, लिखो। गिवन में लिखोगे रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिखना लीजिए हाइट ऑफ कॉन h इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फिर लिखना स्लैंट हाइट L इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। h की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144। इसका निकालना मैं आपको बताता हूं। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, पॉइंट लगाओ। 3 का 5 के अलावा जो बचता है तो उसका मल्टीप्लाई एक ज्यादा से कर देती है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 3 चौक 12, ये इसका स्क्वायर निकल आया। जोड़ लो इनको, कितना आएगा 156.25। अब जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया है वैसे इसका क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो 100.25 है तो लास्ट में कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब 156 क्या होता है पता है, 12 गुणा 13 होता है। तो यहां कितना लिखा होता है, छोटा वाला लिखा होता है, तो कितना आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये निकला इसकी क्या, स्लैंट हाइट। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमी स्फीयर। तो कौन का होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर बच्चों कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 2r बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3.5, और एल कितना आया है बच्चों 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। तो 7 से 7 पंजा 35, 0.5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना आएगा 11.0। ये कितना आएगा 12.5, ये आएगा 7.0। तो 11 इंटू जोड़ो कितना आएगा 19.5, 19.5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैच करा लेते हैं बच्चों, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.2 का, एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। एक सॉलिड है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों, 4th क्वेश्चन होगा। क्या है, एक सॉलिड है, कोई सॉलिड मतलब भरा हुआ, तो क्या है इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। जैसे भी बनाया था आपने, एक हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे ये इसकी बेस लाइन हो गई, कॉन रखा हुआ है, कॉन कैसे पर रखा है, हेमीस्फीयर के ऊपर, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब कॉन की और हेमीस्फीयर की दोनों की रेडियस कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट दी गई है वो भी कितनी दी गई है, रेडियस के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। इन द टर्म ऑफ पाई का मतलब यह है कि पाई के रूप में आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 आपको नहीं रखनी है, तो निकालते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कौन का क्या होता है, मैं दोबारा से लिख देता, कौन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। और सॉरी हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का कौन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन के वॉल्यूम में एच आता है, हाइट आती है, और सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट आती है। ठीक है ना, और पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, सिलेंडर का होता है बच्चों। तो इसका 1/3 किसका होता है, कौन का होता है। ये ध्यान रखनी है आपको बात, ओटी में भी आ सकती है कि सिलेंडर का 1/3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, कौन मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है क्या नहीं है। r = 1 गिवन है,
आर इक्वल टू 1 गिवन है, हाइट इसकी कितनी गिवन है 1, यानी कि सब कुछ दिया गया है, बस सॉल्व करना है। तो लिखेंगे इसमें, पहले को बच्चों में बोल देता हूं, लिखो रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे ब्रैकेट में आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नीचे लिखोगे आप हाइट ऑफ द कॉन एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे सो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह भी 1 रखना है, एच की जगह भी 1 रखना है, तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, 1 का स्क्वायर, एच की जगह 1 प्लस 2/3 पाई और आर की जगह 1 का क्यूब। अब देखो जरा देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, सब कुछ करेंगे तो 1 रहेगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ पाई बाई 3, पाई/3, यहाँ क्या बचेगा 2 पाई बाई 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, तो पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया पाई, क्या निकाल रहे हैं वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पाई आंसर ही आ गया, क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे 22/7 उन्होंने बोला था कि पाई के टर्म में रखना, इसलिए हमने पाई का आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, निकालिए आप। एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, किसी एक चीज को दूसरे चीज में बदला जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं एक कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक कॉन है, ठीक है, एक कॉन है जिसका हाइट कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, किससे बनाया गया है, मॉडलिंग क्ले से बनाया गया है। एक चाइल्ड रीशेप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, इसको उसने चेंज करके क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया है। जो कौन दिख रहा है आपको, इसने इसको चेंज करके क्या बना दिया है, स्फीयर बना दिया है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये बताओ, जो उसके पास जो मटेरियल होगा, जो भी चीज होगी वो रहेगी तो नहीं, बस उसने क्या चेंज कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी चीज का शेप चेंज कर दिया जाता है तो क्या चेंज नहीं होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है, उसका वॉल्यूम। तो आपको क्या लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों का फॉर्मूला लगाकर आंसर हम निकाल देंगे। क्या निकालना है, स्फीयर का रेडियस निकालनी है, तो रेडियस ही आती है तो आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं इसको, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं लिख लो एक बार, इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा, ये 5 वाला है। तो पहले से लिख लो, गिवन में रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, है ना। ये लिख लिया हमने जो दिया था। एंड देख लो लेट, लिखेंगे अब जो भी निकालना होगा रेडियस ऑफ, उसको मानेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर बी इक्वल टू आर, कैपिटल आर मान लिया मैंने। तो क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्यों इससे तो ये बनाया गया है। जिससे कोई चीज बनाई जाती है तो बिना नष्ट किए कोई चीज, बिना उसको बस शेप यूज करना है, मतलब है ना, फिगर चेंज करना है उसका, कौन से स्फीयर बन गया, मटेरियल उतना ही है। तो क्या चीज इक्वल होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर और एच माना है इसलिए ये। इसमें क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, जिसकी जो लेटर मानेंगे वही लेटर यूज करेंगे। तो देखो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब रख दो वैल्यू, तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी है 6,
तो 6 का स्क्वायर, h की वैल्यू 24, 4 इंटू आर क्यूब, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो 4 से कटेगा कितना, 4 6 जा 24, तो आर क्यूब कितना हो गया बच्चों, आर क्यूब इक्वल टू, देखो 6 का स्क्वायर ये है, एक 6 ये है, तो 6 का क्या आएगा बच्चों, क्यूब, तो आर का क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो गया आंसर, है ना। लास्ट में ये लिखना मत भूलना कि ये रेडियस वाली लाइन है ना, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू आर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, निकालिए इसको। ऐसा ही है, क्यों करें, एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 8 सेंटीमीटर। कॉपर रॉड, वायर और कॉइन्स, ये तीनों ही सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं, ठीक है। आपका ये वायर होता है ऐसे, ये जो वायर होता है, वायर, रॉड और या फिर कॉइन, है ना, कॉइन, इस टाइप से कॉइन होता है कि नहीं होता, कॉइन। तो ये दोनों किस शेप में आते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं। बस वायर में क्या होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, उसकी विड्थ कम होती है। इसमें क्या होता है, विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है, हाइट इसकी क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो ये कह रहे हैं कॉपर रॉड है, उसको क्या किया जा रहा है, देख लो एक बार। एक कॉपर रॉड ऑफ 1 मीटर, डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, डायमीटर 1 मीटर है, एक मिनट जरूर रखना, डायमीटर 1 है, ठीक है। और लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जो कॉपर रॉड हुई एक, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, उसके डायमीटर दिख रहा है आपको, ये 1 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर उसकी क्या है, लेंथ है। इसको इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। इससे एक पतला सा क्या बनाया जा रहा है, बिल्कुल वायर बनाया, पतला सा वायर बनाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पतला सा, ठीक है, वायर बनाया जा रहा है एक कॉपर मोटी रोड से। कितना मीटर, 18 मीटर। तो इसकी क्या दी गई है बच्चों, लेंथ दी गई है। तो 18 मीटर से क्या बनाया जा रहा है, एक वायर बनाया ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब एक जैसी उसकी क्या है, मोटाई है। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस निकालने का मतलब ये होता है, उसका क्या निकालनी है हमको, डायमीटर निकालना है। सुनो, रेडियस वो बोलेंगे तो रेडियस निकालना है, लेकिन थिकनेस कहा जाता है, इसका मतलब उसकी मोटाई ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी डायमीटर ज्ञात करनी है, डायमीटर फाइंड करना है। तो करते हैं इसको, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, बस इसकी मोटाई कम करके उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है ना। तो लिखते हैं, लिखो पहले, सबसे पहले इसको मैं ऐसे करा देता हूँ। पहले इसमें लिखोगे कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 होगा। तो सबसे पहले लिखो गिवन में, गिवन, एक काम करते हैं, आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल में समझाता हूँ। पहले हम अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, जैसे उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ रॉड, है ना, वॉल्यूम ऑफ रॉड। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, पाई आर स्क्वायर है दोनों का, है ना। तो पाई आर कितना इसमें, 1/2, एच यानी कि हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर, या लेंथ, तो कितना आंसर आ गया, पाई अप इंटू 1/4 इंटू 8, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये किसका वॉल्यूम आ गया, रॉड का। अब इसका निकालेंगे, इसका क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ वायर। निकालने से पहले आप इसको क्या लिख लोगे, पहले लिख देना नीचे, लेट द रेडियस ऑफ वायर बी स्मॉल आर, ठीक है। तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच कितना है, 18 मीटर। अब ये दिया है सेंटीमीटर में, ये दिया है मीटर में, तो उसको चेंज करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 18,000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, बगल से लिखता हूं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1800 है ना, 1800 कितना आ गया, सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 100। अब ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सो वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। मटेरियल तो वही उतना ही है, तो वॉल्यूम ऑफ कितना ही कितना है, 2 पाई, जो कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 1800, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया,
तो 1800 कहाँ जाएंगे इसके डिवाइड में, तो देखो ध्यान से आर स्क्वायर इक्वल टू 2/1800, तो 2 से कैंसिल हो गया 9 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/900, और ये किसका स्क्वायर होता है 30 का, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/30 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का किसी भी पावर चढ़ा सकते हैं, और 900 कितना लिखा हुआ है 30 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। तो ये अभी क्या है बच्चों रेडियस आई है, लेकिन हमको क्या निकालनी है इसकी थिकनेस निकालनी है, तो लिखेंगे देयरफॉर थिकनेस ऑफ द वायर इंटू 2r, 2 इंटू 1/30, 2 1 जा और 2 15 बार, तो 1/15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ऐसे करना आया समझ में। तो मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ इनको क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं और एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है कि अपन को चाहिए नो रिस्क। ठीक है, मैं अब आपको एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, उनको अब और अच्छे से देख लेना, जिससे कि पूरा कंफर्म हो जाए कि कोई रिस्क ना रहे, 0% रिस्क रहे। ठीक है ना, इसमें से पक्का आ ही जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा अभी कराया है वैसे ही क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखो इसको, और इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है, ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो रहा है, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया जा रहा है, मतलब पिघलाकर किस में बदला जा रहा है, सिलेंडर में बदला जा रहा है। इसको एक सिलेंडर में क्या किया जा रहा है, रिकास्ट किया जा रहा है, सिलेंडर में किया जा रहा है रिकास्ट, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसमें तो रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो दी गई है, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, रेडियस आर और हाइट एच की, तो हमको एच वही निकालना है, एच नहीं दिया गया है वही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसमें चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले कि गिवन लिखोगे, पहले मैं बोलता जा रहा हूं, रेडियस ऑफ हेमी स्पेयर कैपिटल आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे लिखो रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच, हमने इसकी हाइट को क्या मान लिया है, एच मान लिया है। तो सो द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो स्पेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मानी है, इसलिए किया है। तो देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/3 आर का क्यूब यानी कि 4.2 का क्यूब, आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखो ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं अब, तो एच निकालना है हमको, एच निकालना है, तो 6 का स्क्वायर यहां क्या जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो देख 4 ऊपर क्या बचा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड 3, और 6 स्क्वायर भी कहाँ गया है बच्चों, यहाँ डिवाइड में गया है, तो 6 इंटू 6, मतलब मैंने ऊपर वाले लिख दिए 4, 4.2 3 बार, और डिवाइड में लिख दिया 3 और 6 का स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा, कटे आएगा, देखो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना। तो H इक्वल टू क्या आया 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, और ये आपका आंसर होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली, 2.744 आएगा। ठीक है, इसका होता है 2.744 आएगा सेंटीमीटर।
ठीक है, हो गया। देयरफॉर आपको लिखना है, देयरफॉर में क्या लिखोगे कि देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर, या 2.7 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना था इसलिए। ओके, चलो तो एक और देखते हैं अगला, इसका 13.2 का अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उनको देखते जाइए कि करके क्या कह रहे हैं। 3 स्पेयर हैं, उनको क्या किया जा रहा है, मेल्टेड किया जा रहा है, उससे पिघलाकर एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है ना, जिनकी तीनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। वो ये बोल रहे हैं मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 का है और एक 10 का है, एक 6 का, 8 का और एक 10 का। इन तीनों को क्या किया है, मेल्टेड किया है टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्पेयर। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा रेडियस, एक बड़ा स्पेयर बनाया जा रहा है, इन तीनों को पिघलाकर, है ना। तो जो स्पेयर जो दिख रहा है आपको, रिजल्टिंग स्पेयर जो दिख रहा है, उसकी रेडियस निकालना है। अब ये बताओ, इन तीनों का पिघलाकर ही तो इसको बनाया जा रहा है, यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तीनों का वॉल्यूम मिलाकर किसके बराबर होगा, इसके होगा। तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के। बस सिंपल सा है। तो इसकी रेडियस दी गई है, इसकी भी दी गई है, इसकी दी गई है, इसको हमको निकालनी है। तो लिखेंगे यहां पर हम पहले इसको करते हैं, 8 वाला होगा, लिखेंगे पहले गिवन रेडियाई ऑफ 3 मेटेलिक स्पेयर आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे नीचे लेट रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर बी कैपिटल आर। सो वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ 3 मेटेलिक स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना, राइटिंग उल्टी हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी आर कितनी है, 6, तो 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इसकी रेडियस आर मानी है तो आर का क्यूब। अब 4/3 पाई सब में आ रहा है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई 4/3 पाई ऑन बोथ साइड। तो कट आएगा, क्या बचेगा, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। तो करो इनका, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216, इसका 512, इसका 1000 बराबर आर का क्यूब। इनको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा, 6 2 8, ठीक है। अब 1728 किसका क्यूब होता है बच्चों, 12 का क्यूब। अगर जो बच्चे ऐसे करना चाहते हैं तो क्यूब रूट का ये चिन्ह लगाना, ऐसे में छोड़ देना। ये तो ये किसका होता है बच्चों, स्क्वायर रूट का। क्यूब रूट का लगाते हैं तो 3 लिखते हैं, तो क्यूब रूट कितना होता है इसका, 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर बी या इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना, जिससे कि आपका लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये लगभग आपका नो रिस्क हो गया है, इनमें से क्वेश्चन 101% आ जाएगा, ठीक है। नो रिस्क जैसा मतलब कम चांस है, बहुत कम चांस है एमपी बोर्ड में पूछने के इसके अलावा क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ओटी आएंगी, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करो। तो 13 चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया है, 14 15 भी मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, और 18 तारीख को पेपर देने के बाद आपके पास पूरा मटेरियल रेडी होगा। तो आप 18 तारीख को पेपर देने के बाद पूरा आप प्लेलिस्ट देखोगे, तो उसमें पूरा मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को अभी से बोल दो।